हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन 2025 सेशन 1 का रिजल्ट आ गया है और जैसे ही आई मैंने आपको अपडेट भी किया। लेकिन इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना रिजल्ट को चेक कर रहे हैं तो उनको सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल और उसके जस्ट नीचे फाइनल एनटीए स्कोर जिसे आप कह सकते हैं ओवरऑल परसेंटाइल दिखाया गया है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज इस बात से हैं कि भैया हमारा कट ऑफ क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि सेशन 1 सेशन 2 मिला करके यानी कि जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट मिला करके टोटल लगभग 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज है कि हमारा कट ऑफ क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारे इतने परसेंटाइल आ रहे हैं। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सेशन 2 का जो कट ऑफ है वो क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, देखो यहां पे एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। सबसे पहले इस सर्कुलर को हम लोग देखेंगे। यहां पे ये देखो सर्कुलर अभी थोड़ी देर पहले जारी हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे बच्चे डरे हुए थे कि इस बार कहीं 14 लाख बच्चा अपीयर हो गया क्या। देखो मैं आपको पहले भी बता रहा था, टोटल जो रजिस्टर्ड हुआ था कैंडिडेट है ना, उसमें से जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हुआ था, बहुत सारे डमी होता है। मैं आपको बता रहा था पहले से कि बहुत सारे डमी रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 13,11,544 बच्चों का हुआ है, जिसमें से बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं 12,58,136 बच्चा, मतलब 95.93% एग्जाम में अपीयर हुए। जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए उससे मतलब 12,58,136 बच्चों में आपका कंपटीशन है। ये तो बात हो गई सेशन 1 का। ठीक है, लेकिन पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 15 लाख प्लस हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर फाइनल होता है सेशन 1 सेशन 2 मिला करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 14.5 लाख के आसपास होगा। 2 लाख मैक्स टू मैक्स 2 लाख बच्चे सेशन 2 में बढ़ेंगे, मतलब 14.5 लाख के आसपास बच्चे जेईई मेन सेशन 1 सेशन 2 मिला करके अपीयर होने वाला है। मतलब यहां से आपको नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट का पता चल गया। उसके बाद में कैसे आपको रैंक का अंदाजा लगाना है वो भी हम बात करेंगे। साथ ही आपके परसेंटाइल पर कौन से बेटर कॉलेज आपको मिल सकती है, ये सारी बातें भी करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डेटा समझते हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो फीमेल में अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी से तो 1,67,790 बच्चे अपीयर हुए थे। मेल की बात करें तो 3,21,419 बच्चे और वहीं थर्ड जेंडर में 1 बच्चे और टोटल बात करें तो 4,89,210 बच्चे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहां पे आप डेटा देख सकते हैं, टोटल बात करें तो 1,41,786 बच्चे। और उसी तरीके से एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का और साथ ही यहां पे टोटल देख सकते हैं 13,11,544 बच्चे यहां पे आप देख सकते हैं ना। तो इतने बच्चों ने तो रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन जो बच्चे अपीयर हुए हैं उसी पे तो परसेंटाइल वर्सेस आपके रैंक बनेंगे ना। तो एक परसेंटाइल पर यहां पे आप देख लो 1 परसेंटाइल पर 12,581 बच्चे आएंगे। मतलब अगर किसी बच्चे का 99 परसेंटाइल से अबव मार्क्स है तो वो 12,581 बच्चों के अंदर है, मतलब उसका जो रैंक आएगा वो 12,581 के अंदर होगा। लेकिन जो आपके फाइनल रैंक होते हैं वो सेशन 1 सेशन 2 मिला करके दिया जाता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है इस अकॉर्डिंग, और उसके अलावा और भी कई सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है भाई कि रिजल्ट तो आ ही गया, लेकिन अभी आप आगे क्या सोच रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, अब टाइम आ चुका है। जो बच्चे फ्रेशर हैं वो अपने बोर्ड पे तो फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो बच्चे जेईई मेन का एग्जाम दिए हैं उसके अलावा कई सारे और भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उसकी भी तैयारी में आप लोग लग जाओ। क्योंकि जेईई मेन जेईई एडवांस के भरोसे नहीं रहोगे। तो सीट यहां पे कितना है, एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलाकर के बात करेंगे तो टोटल 65,000 के आसपास बच्चे कितने अपीयर होने वाले हैं, 14.5 लाख के आसपास। तो सभी का तो एडमिशन होने नहीं वाला। इस वजह से आपको बिटसेट, एनसेट, वीआईटी, ट्रिपल ई इन सभी के एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं इन सभी के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाकर के फिल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले एनसेट का एग्जाम होने वाला है। एनसेट का एग्जाम 26 मार्च को होने वाला है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट 20 मार्च है। तो सभी बच्चे जाकर के अभी एनसेट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। ऐसा कई बार होता है कि आप बहुत सारे एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं कि बाद में फिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि डेट ही निकल जाती है और एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल नहीं कर पाते हैं और बाद में आपको काफी ज्यादा रिग्रेट फील होता है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के साथ ही सभी बच्चे एनसेट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। एनसेट आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम हो सकता है। अब यहां पे बात आती है कि भैया एनसेट ही क्यों, तो मैं आपको बताऊं एनसेट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। और मैं आपको बताऊं ये न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया का सबसे एडवांस करिकुलम को फॉलो करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहां पे रोट लर्निंग नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एक्सपोजर आपको दिया जाता है। बाकी कॉलेजेस में स्टूडेंट 4th ईयर में जाने के बाद इंटर्नशिप को ढूंढते हैं, लेकिन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकेंड ईयर में आते आते ही टॉप कंपनीज के इंटर्नशिप को
क्रैक कर चुके हैं, वो भी 30,000 रुपीज पर मंथ एवरेज स्टाइपेंड के साथ में। डीआरडीओ, रेजर पे, मोबिन सिंह, जूम कार जैसे बड़े कंपनीज में यहाँ के स्टूडेंट ने इंटर्नशिप को क्रैक किया है। और यहाँ के फैकल्टी भी गूगल, मेक माई ट्रिप, सिस्को, उसके अलावा गोल्डमैन सच, इन सभी जो टॉप एमएनसीज हैं इनके एक स्टेक लीड्स रह चुके हैं। और ये आपको वही सिखाएंगे जो एक्चुअल इंडस्ट्री में चलता है। और इसी वजह से तो एनएसटी के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो ग्लोबल हैकाथॉन को क्रैक कर रहे हैं और साथ ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए सेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो आप सोचकर देखो, अगर आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप मिस करना चाहेंगे? तो इस टाइम पर बिल्कुल भी सोचने का समय नहीं है। सभी बच्चे जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के अभी आप लोग एनसाइट के लिए अप्लाई कर लें। लास्ट डेट 20 मार्च है और एग्जामिनेशन आपके 26 मार्च को होने वाला है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सीधा अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल करके यहां से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी मोर इंफॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा कि एक परसेंटाइल पर लगभग 12,581 के आसपास बच्चे होंगे। इस वजह से आपके जितने परसेंटाइल बन रहे हैं उससे आप लोग अपना रैंक को निकाल सकते हैं आराम से, है ना। साथ ही भाई एडवांस में तो बहुत सिलेक्टेड बच्चे अपीयर होंगे, कितने 2.5 लाख के आसपास एलिजिबल होंगे। और लगभग जो डेटा कहता है हर साल का 1,80,000 के आसपास बच्चे एडवांस में अपीयर होंगे। तो अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ सेशन 2 के बाद आएगी, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ जाएगी कितनी। तो इस बार 2025 का कट ऑफ आप ये मानकर चलना, ठीक है। ये जनवरी अटेम्प्ट का कट ऑफ नहीं है, बल्कि ओवरऑल कट ऑफ, मतलब टोटल मिलाकर के बात करें 2025 का, तो जनरल कैटेगरी का 94.3 आप मानकर चल सकते हैं। 2024 में 93.23 गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 84.7 मान लीजिएगा, ओबीसी एनसीएल का 82.5 मान लीजिएगा, एससी कैटेगरी का 64.3 मान लीजिएगा, और एसटी कैटेगरी का लगभग आप मानकर चलिए 57 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में, इतना मानकर चलिए। और ये जो कट ऑफ आप देख पा रहे हैं ये पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट के लिए है, फिजिकली डिजेबल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। तो यहां पे आपको कट ऑफ आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर हम बात करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके जो परसेंटाइल आए हैं उस परसेंटाइल पे कौन सा बेटर से बेटर कॉलेज आपको मिल सकता है। हम टोटल बात करेंगे एनआईटी से लेकर के, जैसे एनआईटी में टियर 1 एनआईटी आ गया, टियर 2 आ गया, टियर 3 आ गया, तो इन सभी एनआईटीज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ट्रिपल आईटी के बारे में बात करेंगे, जीएफटीआई के बारे में बात करेंगे। साथ ही कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, जैसे आईआईटी लखनऊ हो गया, बीआईटी झांसी हो गया। ये सारे जो कॉलेजेस होते हैं वो एकेटीयू, मतलब जिसे यूपी टैग कहते हैं, उसके थ्रू मिलता है। उसके अलावा अगर आप दिल्ली चले जाए तो जैक दिल्ली होता है, चंडीगढ़ में जैक चंडीगढ़ होता है। उसके अलावा हर एक स्टेट का अपना अलग अलग काउंसलिंग होता है। तो हम उन सभी कॉलेजेस को लेकर के आएंगे। आपके जितने परसेंटाइल बन रहे हैं उस परसेंटाइल पे आप कौन कौन से कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाली वीडियो नेक्स्ट में आने वाली है। तो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। साथ ही इनसाइट का फॉर्म जो मैंने आपको बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में चीजों को आपको सिखाते हैं और यहां पे पढ़ने के बाद बच्चों का इजीली प्लेसमेंट हो जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, जाकर के सभी बच्चे इनसाइट के एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर लो। अगर अच्छे मार्क्स आपके बनते हैं तो भाई आपका वहां पे एडमिशन आराम से हो जाएगा और एक कॉलेज आपके पास रहेगा एज अ बैकअप, है ना। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।